So today we will see name reactions of organic chemistry. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रिपेयर करने में हमेशा डिफिकल्टी आती है बोर्ड के बच्चों को, और स्पेशली 12th बोर्ड में स्टूडेंट्स आस्क दैट मैम प्लीज टेल अस व्हाट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या प्रिपेयर कर रहे हैं जिससे हमें रफली 12 मार्क्स आ जाए। तो सबसे पहली चीज नेम रिएक्शंस आपको करनी ही करनी है, ठीक है। तो हम नेम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं इस सीरीज में। तो सबसे पहली रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। सो जैसे कि एल्डोल कंडेंसेशन वर्ड में ही आपको समझ में आ रहा है कि ये कंडेंसेशन है, इसका मतलब दो मॉलिक्यूल से मिलकर कोई एक मॉलिक्यूल मिला है इस रिएक्शन में। तो पहली चीज मतलब समझ में आ गया। दूसरी चीज कि हमें एल्डोल कंडेंसेशन में हमेशा याद रखना है कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए अल्फा कार्बन क्या होते हैं। तो जब फंक्शनल ग्रुप के एडजेसेंट बाजू वाले कार्बन को देखा जाता है तो उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। और अल्फा कार्बन से अटैच जितने भी हाइड्रोजन होते हैं उनको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। क्लियर? तो ये दो बातें हमें याद रखनी है। इसके अलावा तीसरी बात इसमें जो याद रखनी है, यहाँ पे हम डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, यानी कि डाइल्यूट बेस के साथ रिएक्शन होती है। तो ये तीन चीजें हमें एल्डोल कंडेंसेशन के लिए याद रखनी है। अब हम रिएक्शन देखते हैं। अब क्योंकि हमने अल्फा हाइड्रोजन कंपलसरी कंडीशन बोली है तो यहाँ पे हम मॉलिक्यूल भी उसी तरीके से लेते हैं। विल टेक इथेनॉल, ठीक है। हम इथेनॉल ले रहे हैं तो एल्डिहाइड ले रहे हैं इथेनॉल। तो अब अगेन इसके हम दो मॉलिक्यूल्स लेंगे और डाइल्यूट, अगेन हम डाइल्यूट NaOH के साथ इसकी रिएक्शन करा रहे हैं। ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। अब इसमें हमें जो नेक्स्ट इंटरमीडिएट मिलेगा वो मिलेगा एल्डोल प्रोडक्ट, विच इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस रिएक्शन। तो यहाँ पे एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों फंक्शनल ग्रुप देखने को मिल रहे हैं। तो इस मॉलिक्यूल का नाम क्या हो जाएगा? थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, 4 कार्बन है, ब्यूट, और एल्डिहाइड है तो ब्यूटेनॉल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल जिसको हम एल्डोल बोलते हैं। ये इंटरमीडिएट बना। तो इस इंटरमीडिएट को जब हम हीट करते हैं तो इस इंटरमीडिएट से हमें वाटर रिमूव होता हुआ दिखता है। OH है, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो इस तरीके से वाटर रिमूव हो जाएगा। जब वाटर रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड मॉलिक्यूल में आ जाएगा, ठीक है। तो अब इस मॉलिक्यूल का नाम क्या हो गया? अगेन अगर हम इसको देखें तो ये हमारा एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। सो दिस इज योर एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। कंडेंसेशन वाला समझ में आ गया होगा कि क्यों हम इसको कंडेंसेशन प्रोडक्ट बोल रहे हैं, बिकॉज हमने स्टार्टिंग में दो मॉलिक्यूल्स किए थे और उनसे मिलकर एक मॉलिक्यूल हमें मिला। इस मॉलिक्यूल का अगर हम नेमिंग देखें तो इसमें 4 कार्बन है तो ब्यूट सेकंड पोजीशन पे, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और एल्डिहाइड है तो ब्यूट टू इनल। तो यहाँ पे हमें एल्डोल कंडेंसेशन समझ में आ गया। अब इसी तरीके से कैनिजारो रिएक्शन देखो। कैनिजारो रिएक्शन जो है ये एल्डोल रिएक्शन की जस्ट ऑपोजिट रिएक्शन है, ठीक है। तो इसको भी हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। कैनिजारो रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज एल्डोल के ऑपोजिट है, यानी कि इसमें रिएक्ट जो भी हम रिएक्टेंट लेंगे उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज इसमें कंसंट्रेटेड बेस लेंगे, ना कि डाइल्यूट बेस, ना कि डाइल्यूट बेस। हम इसमें हम क्या लेंगे? कंसंट्रेटेड NaOH या कंसंट्रेटेड KOH लेंगे, ठीक है। तो हमें मॉलिक्यूल ऐसा सेलेक्ट किया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो सबसे छोटा मॉलिक्यूल ही हमने ले लिया, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। इसके हमने दो मॉलिक्यूल्स लिए और फिर हमने कॉन्सेंट्रेटेड KOH के साथ इसकी रिएक्शन करा दी। अब कॉन्सेंट्रेटेड KOH के साथ रिएक्शन कराई तो यहाँ पे हमें फॉरवर्ड रिएक्शन मिलेगी, और फॉरवर्ड रिएक्शन में हमें एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा एज अ मेन प्रोडक्ट, दैट इज मेथनॉल। अल्कोहल मिल गया हमें, और क्योंकि हमने कॉन्सेंट्रेटेड बेस यूज किया था तो साथ ही साथ हमें एक बाय प्रोडक्ट भी मिलेगा जिसको हमने पोटेशियम फॉर्मेट बोल दिया, ठीक है। तो इट्स वेरी क्लियर। फॉर्मल्डिहाइड लिया, फॉर्मल्डिहाइड से मेथनॉल बन गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इस केस में। तो इस केस में हम एक और एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल हमने लिया बेंजल्डिहाइड का।
और बेंजल्डिहाइड के साथ हमने कॉन्सेंट्रेटेड क्यूएच की रिएक्शन कराई। तो कॉन्सेंट्रेटेड क्यूएच जब हमने डाला तो अगेन हमें इसके 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए। तो जो रिएक्शन मिक्सचर हमें जो हमें रिएक्शन का प्रोडक्ट मिला वो हमें अल्कोहल मिला, यानी कि बेंजाइल अल्कोहल, और एक बाई प्रोडक्ट भी मिला जो कि कॉन्सेंट्रेटेड क्यूएच की प्रेजेंस की वजह से मिलेगा। तो यहाँ पे हमें पोटेशियम बेंजोएट मिल गया। ठीक है, सिंपल रिएक्शन है, कैनिज़ारो रिएक्शन। अब हम थर्ड रिएक्शन देखते हैं। तो थर्ड इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज योर कार्बामाइन टेस्ट। जैसे कि नाम में ही समझ में आ रहा है, ये रिएक्शन अमीन टेस्ट के लिए है। तो इस रिएक्शन में हमें याद रखना है कि यहाँ पे हमें रिएक्टेंट में प्राइमरी अमीन लेना है। ये रिएक्शन प्राइमरी अमीन का आइडेंटिफाइंग टेस्ट है, क्योंकि इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल या फाउल स्मेल मिलती है। किस वजह से? क्योंकि इसमें आइसोसाइनाइड बनता है। ठीक है, तो हमने प्राइमरी अमीन लिया। प्राइमरी अमीन, क्योंकि अमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है दैट इज अ प्राइमरी कार्बन। ओके, तो प्राइमरी अमीन लिया और साथ ही साथ हमने क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH लिया। ठीक है, अब अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में जब हमने इसको हीट कराया प्राइमरी अमीन को, तो हमें एक फाउल स्मेलिंग कंपाउंड मिला दैट इज आइसोसाइनाइड, और साथ ही साथ बाई प्रोडक्ट मिला KCl एंड वाटर। वेरी सिंपल रिएक्शन। तो आइसोसाइनाइड, अब ये डिपेंड करेगा R ग्रुप हम क्या रख रहे हैं, या तो ये अल्काइल आइसोसाइनाइड होगा या अराइल आइसोसाइनाइड होगा। So based on this we can easily identify that the reaction is proceeded by a primary amine. I hope these 3 reactions are clear. Okay, in the same way we have another name reaction which is very important, and that is Clemmensen reduction. अब Clemmensen reduction जैसे कि हमने नेम रिएक्शन में ही देख लिया कि ये रिडक्शन प्रोसीजर है। तो यहाँ पे कीटोन या फिर जो कार्बोनिल ग्रुप है उसका रिडक्शन होता है और उससे हमें मिथाइल ग्रुप मिलता है। ठीक है, जो भी हमारा कार्बोनिल ग्रुप है वो मिथाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर। वी हैव टेकन अगेन मेथनल और मिथनल। अब यहाँ पे क्लेमेंसन रिडक्शन का हमें रिएजेंट याद रखना है, रिडक्शन रिएजेंट दैट इज जिंक मर्करी एमल्गम। किसकी प्रेजेंस में? एसिड की प्रेजेंस में। ठीक है, और एसिड भी हमें याद रखना है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो यहाँ एमल्गमेटेड जिंक हम यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ये हमारा रिएजेंट, क्लेमेंसन रिडक्शन का रिएजेंट है। अगेन हमें मिथाइल ग्रुप मिलेगा इससे, तो हम सिंपली इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। सो इन शॉर्ट वी आर गेटिंग अ मीथेन प्लस वाटर इज फॉर्म्ड। सो दिस इज क्लेमेंसन रिडक्शन। आई होप ये चारों नेम रिएक्शंस आपको लिखते वक्त याद हो गई होंगी। सो नेम रिएक्शंस और भी बहुत सारी हैं, तो इसी सीरीज में हम कंटिन्यूसली इनको करते हुए जाएंगे। ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिए, सेम टू सेम डे याद करेंगे, इसको कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहेंगे तो श्योरली आपको इन पे बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ओके, सो स्टे ट्यून फॉर अनदर सीरीज एंड we will continue the same name reactions. Thank you.